जय माता के साथियों, मैं आपका दोस्त प्रहलाद शर्मा। आप देख रहे हैं पिंक सिटी टाइम्स। साथियों, इस समय जिस जगह मौजूद है वह जगह अपने आप में दिव्य और रहस्यमय है। जी हाँ, हम जिस जगह खड़े हैं वो है अरावली की प्राकृतिक छटाओं से घिरा हुआ माँ दुर्गा का जो नव दुर्गा का अवतार है, अष्टभुजा की प्रतिमा वाली जयंती माता यानी कि जीवन माता के मंदिर में। दोस्तों, प्रेम है, भाई बहन के प्रेम से उत्प्रोतम कह सकते हैं, दिव्य कृपाओं से उत्प्रोतम कह सकते हैं, माता के रहस्यमय आशीर्वादों के एक स्थान के रूप में हम इसको कह सकते हैं, कपिल मुनि की साधना का स्थल हम इसको कह सकते हैं, पांडवों के द्वारा सेवित माता का स्थान भी हम कह सकते हैं। माँ जयंती माता के कितने उपकार हम बताएं, कितने चमत्कार हम बताएं। दोस्तों, कहानी है मुगल सल्तनत के बादशाह औरंगजेब, जो एक तरह से एक आक्रांता के रूप में उन्होंने भारत की जो सनातनी मर्यादा थी, सनातनी जो गतिविधियां थी या सनातनी शक्तियां थी, जिनका सबसे महत्वपूर्ण चीज थी मंदिरों को तोड़ने का उसने निर्णय किया। उसने भारतवर्ष में कई मंदिरों को तोड़ा। उसकी सेना मंदिर तोड़ते तोड़ते जीवन माता के यहाँ पहुंची। कहते हैं कि जीवन माता के मंदिर में जो शुरुआत की जो सीढ़ियाँ, छोटे मोटे जो मंदिर थे, जो छोटे मोटे जो मंदिर थे साथ में माता रानी के, वो तो उनकी सेना ने तोड़ दिए थे, खंडित कर दिए थे। लेकिन जैसे औरंगजेब आगे बढ़ा तो भंवरा माता, जो जीण माता के जस्ट नीचे का जो मंदिर है, भंवरा माता की जो मधुमक्खियां हैं, आप ये देखो, ये छाता है यहाँ पे लगा हुआ है। भंवरा माता की मधुमक्खियों ने औरंगजेब की सेना पर आक्रमण कर दिया। तलवारों का जवाब दिया जा सकता है, भालों का जवाब दिया जा सकता है, गदाओं का जवाब भी दिया सकता है, मधुमक्खियों की डंक का कोई जवाब नहीं। मधुमक्खियों ने पूरी औरंगजेब की सेना को घायल कर दिया और सेना को वापस लौटना पड़ा। माता रानी का मंदिर, माता रानी का चमत्कार। उस दिन जब औरंगजेब को पता चला तो उसने माता रानी के लिए, ऐसा कहते हैं, चांदी का छत्र भेजा। उसके बाद दिल्ली दरबार से माता रानी के जो अखंड ज्योत यहाँ पे प्राचीन काल से जली आ रही है, उस ज्योत के लिए दिल्ली दरबार से घी और तेल का प्रबंध अपने स्तर पर करवाना शुरू किया। कि उस दिन के बाद चली आ रही परंपरा आज भी कायम है। जी हाँ, केंद्र सरकार के द्वारा आज भी माता रानी के जो ज्योत है, अखंड ज्योत है, उसके लिए घी और तेल आता है। एक कहानी और है दोस्तों। चौहान वंश की कन्या थी जीर्ण, जिसने माता रानी की जो है बड़ी साधना की। साधना करने के बाद जो है माता रानी की मूर्ति में वो है विलीन हो गई। चौहानों की कन्या होने के कारण चौहानों की कालांतर में चौहानों की इष्ट देवी बन गई। इष्ट देवी होने के नाते जो चौहानों की प्राचीन राजधानी शुरुआत में सांबरलेख हुआ करती थी, उसके बाद अजमेर हुई। तो पहले माता रानी का घी तेल सांबर दरबार से आता था, फिर उसके बाद अजमेर दरबार से आने लगा। धीरे धीरे जब ये रेवासा का जो क्षेत्र है, शेखावाटी का जो क्षेत्र है, ये जब से जयपुर दरबार यानी कछवा वंश में हुआ, तो फिर कछवाओं के यहाँ से भी माता रानी के लिए घी तेल आने लगा। साथियों, कहानी घी तेल की नहीं है, कहानी है आस्था की। यहाँ पे हर एक व्यक्ति, हर एक श्रद्धालु, यहाँ पे कोई नए भक्त नहीं मिलेंगे आपको माता रानी के। पे हजारों वर्षों से, सदियों से चले आ रहे भक्त यहाँ पे मिलेंगे। औरंगजेब की मैं कहानी आपको बता रहा था। औरंगजेब ने जब यहाँ से हार मानी तो सेनाओं के साथ जो ढोल नगाड़े हुआ करते थे, औरंगजेब यहीं छोड़ गया। आज भी मंदिर से हम दर्शन करके निकलते हैं तो ढोल जो नगाड़े माता रानी की सेवा में बजाए जाते हैं, वो उन्हीं सेना के द्वारा, ऐसा कहते हैं, छोड़े गए थे। हार मानी तो औरंगजेब ने यहाँ के जो उनके समाज के जो लोग थे, उनको ये निर्देश दे के गया कि आज के बाद माता रानी की जो सेवा है, चरणों की सेवा है या जो सीढ़ियों की सेवा है, वो आपको करनी है। आज भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, घासी खां नाम का व्यक्ति है, जिनका पूरा परिवार आज से नहीं, एक नहीं, दो नहीं, 10 शताब्दियों से, यानी 4-5 पीढ़ियों से तो उनको याद है, बाकी उनके बड़े बुजुर्ग करते आ रहे होंगे। ये माता रानी का दिव्य और रहस्यमय आशीर्वाद है, चमत्कार है। अगर आपको इस प्रकार से माता रानी के चमत्कारों को अनुभव करना है तो ये दिखाने से नहीं होता है, ये आत्मा से
अनुभव किए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आता है वो सिर्फ आस्था लेके आता है और उस आस्था के साथ में वो माता रानी का एक अनुपम आशीर्वाद, एक अनुपम दिव्य और रहस्यमय कृपा लेके जाता है। ये हमने स्वयं ने अनुभूत किया है। साथ में साथियों, जो शेखावटी के आसपास के जो लोग हैं, जयपुर जिला है, शेखा झुंझुनू है, ये यहाँ पे है, कलकत्ता के लोग यहाँ पे विशेष रूप से माता रानी को मानते हैं, क्योंकि कलकत्ता में ऐसा कहते हैं कि बंगाल के अंदर शक्ति पूजा, दुर्गा पूजा होती है। वहाँ के काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आपको हर अष्टमी को मिल जाएंगे, हर जो पूर्णिमा को मिल जाएंगे, चैत्र नवरात्रि में मिल जाएंगे, आसोद नवरात्रि में मिल जाएंगे। मैंने कई बार बड़े बड़े सेठों को यहाँ पे आते हुए देखा, चुपचाप बड़े शांति से सहज भाव से यहाँ पे आके चुपचाप वो माता रानी का दर्शन करके निकल जाते हैं। साथियों, एक और रहस्य मैं आपको बात बताऊं कि यहाँ पर जो शेखावटी के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ के लोग अपने अपने बच्चों के जड़ूले जात के लिए भी माता रानी यहाँ पे फेमस है। माता रानी को जो भोग लगता है, वैसे जो श्रद्धालु है अपनी इच्छा से कुछ भी माता रानी को चढ़ा दे, माता रानी उसको स्वीकार कर लेती है। पहले माता रानी के यहाँ पे ऐसे सुना जाता है कि जो बोतल वोतल का भोग भी लगता था, आजकल वो बंद कर दिया गया है। माता रानी को मीठे चावल का भोग लगता है। जगन्नाथपुरी के बाद में एकमात्र जगह है, मंदिर है, जहाँ पर मीठे चावल का माता को भोग लगता है और माता रानी उसको बड़े चाव से स्वीकार करती है। इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।